हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शो करना है अ फंक्शन एफ। एफ क्या है? फंक्शन का सिंबल है जिसकी डोमेन और को डोमेन दोनों है आर स्टार। डोमेन भी आर स्टार है और को डोमेन भी आर स्टार है। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है पहला सेट दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स और को डोमेन का मतलब होता है दूसरा सेट दैट इज वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन में आपने वेरिएबल यूज करा है उसकी वैल्यूज, और को डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, या फिर अपन बोले कि वैल्यूज ऑफ y। ये होता है डोमेन और को डोमेन का मतलब। तो इस फंक्शन की डोमेन और को डोमेन दोनों क्या है? आर स्टार। और आर स्टार को बोला गया है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स इंक्लूड कर लो। तो रियल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, है ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ आता है रियल नंबर में। क्लियर? फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 x। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। जब आपको 1 ऑन टू बोला जाए तो आप हमेशा ये सोचना कि या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में वर्ड है शो या प्रूव, कुछ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब 1 और ऑन टू दोनों ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब आप इसमें कोई भी फॉल्स का एग्जाम्पल नहीं ढूंढ सकते। तो जब भी कोई चीज ट्रू होती है या शो या प्रूफ करनी होती है तो अपन उसकी प्रॉपर प्रूविंग करते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते हैं। एग्जाम्पल कब देते हैं? जब कोई चीज फॉल्स होती है। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे लेट x1, x2। अपन ने दो वैल्यूज ली x1, x2, या अपन इसकी जगह a और b भी ले सकते हैं, एक ही बात है। x1, x2 बिलोंग टू द डोमेन, domain is R star such that f of x1 is equals to f of x2। अब f of x1 जो है वो क्या आएगा? 1/x1 आएगा, और f of x2 क्या आएगा? 1/x2 आएगा। क्लियर? ये f of x1 है, ये f of x2 है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दैट इज इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, तो इससे x2 किसके इक्वल आ जाएगा? x1 के। तो आपने डोमेन में दो एलिमेंट्स अज्यूम करे x1 और x2, और ये मान लिया कि उन दो वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। x1 और x2 पे जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? इक्वल है। तो अगर इसको अज्यूम करने पे ये चीज अपन प्रूव कर देते हैं तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज अ 1 फंक्शन। ये एक 1 फंक्शन है। 1 का मतलब हुआ क्या चीज? इंजेक्टिव। तो 1 की जगह आप इंजेक्टिव वर्ड भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट केस है, अपने को ऑन टू प्रूव करना है, तो अपन लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इट एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, 1/x इज इक्वल टू वाई। तो इससे अगर मैं x और y को इंटरचेंज करूं तो ये आया 1/y इक्वल्स टू x, यही आया। सो देयरफॉर मैंने एक नया फंक्शन बना लिया g ऑफ y विच इज इक्वल टू 1/y। दैट इज अभी तक फंक्शन में वेरिएबल था x, इक्वल टू किसके था? y के। अब मैंने इंटरचेंज करके वेरिएबल क्या बना लिया? y, और इक्वल टू कर दिया x के। ठीक है, y किसको बिलोंग करता है? y बिलोंग करता है को डोमेन को, और x बिलोंग करता है डोमेन को। जब भी आप 1 प्रूव करोगे तो आपको डोमेन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप ऑन टू प्रूव करोगे तो आपको को डोमेन से मतलब होना चाहिए। तो अब अगर बात ऑन टू की हो रही है तो मैं ये सोचूंगा कि डोमेन, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी ना किसी से पेयर करें। दैट इज ऑन टू का मतलब होता है को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, जो सेकंड सेट अपन बनाते हैं
उसके जितने एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन में पेयर करें, कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऑन टू नहीं होगा तो आपको कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो एम्प्टी होगा। अगर ये ऑन टू है, इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी से पेयर करेंगे, कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन में शो करना है कि ये ऑन टू है। दैट इज मुझे पहले ही पता है कि ये ऑन टू होगा, है ना, गिवन है, मुझे तो बस शो करना है। तो अब मैं यहां लिखूंगा फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन। क्या है कोडोमेन? R स्टार देयर इज अ प्री इमेज इन डोमेन। दैट इज कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं है। दैट इज अपन ये बोलना चाहते हैं कि कोडोमेन किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है। जब भी कोई चीज ट्रू होती है तो आप उसकी प्रूविंग करते हैं, जिसके लिए आपको थोड़े से स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, और लास्ट में उसकी प्रॉपर वर्किंग यानी कि एक एक्सप्लेनेशन देनी है। तो बेटर है कि आप जब भी प्रूव करो तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो और यही स्टेटमेंट्स लिखो। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक करनी है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, यानी कि 1 और ऑन टू, वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 एंड इट इज ऑन टू ऑल्सो। ये चेक करना है। तो चेक करना है मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ऐसे केस में आप हमेशा पहले फॉल्स के बारे में सोचो, क्योंकि फॉल्स अगर आपको मिल गया तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ही देना है जिससे ये फॉल्स हो जाए। अगर आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब वो ट्रू है, तो इसकी प्रूविंग करो। ठीक है, अब इसमें ये जो पहला एन है ये डिनोट करता है किसे? डोमेन को, और ये जो दूसरा है ये डिनोट करता है किसे? कोडोमेन को। और कैपिटल एन सिंबल होता है नेचुरल नंबर्स का। तो डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर। अपन 1 के लिए लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग टू द डोमेन सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, f of x1 जो है वो हो जाएगा x1 का स्क्वायर और f of x2 हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब x1, x2 नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते, नेगेटिव भी नहीं होते। तो जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर हटाओगे तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि x1 और x2 आपस में इक्वल है। दैट इज अपन ने प्रूव कर दिया कि द गिवन फंक्शन इज 1 सो देयरफॉर fx इज अ 1 फंक्शन। ये एक 1 फंक्शन है। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दैट इज सारे एलिमेंट्स डोमेन के एक यूनिक आंसर देंगे, एक यूनिक इमेज बनाएंगे, इसलिए ये 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो यहां लिखेंगे लेट f of x इज इक्वल्स टू y। दैट इज f of x किसके इक्वल है? x स्क्वायर। f of x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या आ गई? √y। तो अपन ने फंक्शन किस में कन्वर्ट कर लिया? y में कन्वर्ट कर लिया। y जो है वो किसको बिलोंग करता है? कोडोमेन को। कोडोमेन क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। तो अब अगर ये ऑन टू फॉल्स है तो आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है। तो अगर मैंने यहां लिखा लेट y इज इक्वल्स टू 2, y 2 के इक्वल है, 2 एक नेचुरल नंबर, y 2 के इक्वल है जो कि नेचुरल नंबर है। देयरफॉर x विच इज इक्वल टू √y इज इक्वल टू √2। x की वैल्यू क्या आई इस हिसाब से? √2। तो √2 जो है दैट इज x, वो डोमेन को बिलोंग करता है। डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर। सिंस x इज इक्वल टू √2 एंड √2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर या डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर अपन बोलेंगे कि ये वैल्यू y की एम्प्टी रह गई। यानी कि सीधा सा समझ लो, जब आप एरो डायग्राम बनाओगे तो x और y की पेयरिंग करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 पेयर बन जाएगा,
2 का स्क्वायर का 4 पेयर बन जाएगा। तो 1 के बाद डायरेक्ट कौन पेयर बन रहा है कोडोमेन में? 4। तो बीच में एलिमेंट रह गए 2 और 3, वो तो किसी का पेयर ही नहीं बने। जैसे 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 के बाद क्या डायरेक्ट नेचुरल नंबर 9 आता है क्या? नहीं, 4 के बाद 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, तो वो तो किसी के पेयर ही नहीं बने। यानी कि बहुत सारे नेचुरल नंबर्स इस कोडोमेन के अंदर होंगे जो पेयर नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये ऑब्वियसली ऑन टू नहीं है। तो अपने को बहुत सारों से मतलब नहीं है, अपन कोई एक एग्जाम्पल देंगे। तो अपन ने यहां से y की वैल्यू 2 पिक कर ली और देखा कि 2 किसी की प्री इमेज नहीं बन पा रही। सो देयरफॉर अपन लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज। इनकी प्री इमेज नहीं है। इट एम्प्लाइज कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। सो देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन अपना 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो। अब देखो इसमें इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या किया, जरा सा चेंज है। फंक्शन तो सेम है लेकिन डोमेन और कोडोमेन इस बार आपकी इंटीजर्स है। कैपिटल जेड इंटीजर का सिंबल होता है। तो अपन ने यहां लिखा x1 x2 बिलोंग टू इंटीजर सच दैट ये इक्वल है। f ऑफ x1 किसके इक्वल है? f ऑफ x2 के। तो अपन एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। x1 को लेते हैं 2 और x2 को लेते हैं -2। तो आपका f ऑफ x1 दैट इज x1 का स्क्वायर ये निकलेगा 4 और f ऑफ x2 दैट इज x2 का स्क्वायर ये भी क्या निकलेगा 4। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या आ गए? इक्वल। लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं है। सिंस f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दैट इज दो अलग अलग वैल्यूज सेम आंसर दे रही है। तो अगर डायग्राम वाइज देखा जाए तो डोमेन में -2 और +2 दोनों मिलके एक कॉमन आंसर देंगे जो कितना है? 4 है। दोनों की कॉमन इमेज क्या है? 4। तो ये 1 1 का रूल नहीं होता। 1 1 का रूल होता है सारे फंक्शंस एक यूनिक इमेज दे। तो इन दोनों की इमेज यूनिक नहीं है, रिपीट कर रही है। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। f ऑफ x इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अब बात करेंगे किसकी? ऑन टू फंक्शन की। अब देखो ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन के साथ पेयर बनाएंगे। दैट इज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अपने इस फंक्शन में कोडोमेन है इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव सब होते हैं, बस डेसिमल्स नहीं होते हैं, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सब होते हैं एक्सेप्ट डेसिमल। ऑन टू के लिए अपन लिखेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। सो देयरफॉर अब यहां लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y, क्योंकि f ऑफ x x स्क्वायर है। तो इससे अपन ने फंक्शन x की जगह y में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये ऑन टू नहीं होगा तो y की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो पेयर नहीं बना पाएगी। देखो लेट y इज इक्वल्स टू -2 विच इज एन इंटीजर। ठीक है, सो देयरफॉर x जो रूट y के इक्वल है वो रूट ऑफ -2 हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन इंटीजर। तो अपन यहां लिख देंगे इट एम्प्लाइज -2 इन कोडोमेन इज नॉट हैविंग अ प्री इमेज। -2 जो वैल्यू है कोडोमेन की उसकी डोमेन के अंदर पेयरिंग नहीं हो पा रही है। दैट इज -2 कोडोमेन का डोमेन में किसी से भी पेयर नहीं करेगा। -2 के अलावा उसके साथ जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो किसी से भी पेयर नहीं करेंगे। सो इट एम्प्लाइज कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ये ऑन टू है। ठीक है, ना इंजेक्टिव है और ना सर्जेक्टिव है। कॉपी करो। अब जो अपना थर्ड पार्ट है
उसमें डोमेन और कोडोमेन, अब की बार है रियल नंबर्स। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर। तो इस केस में भी अपन इसी एग्जाम्पल को यूज करके सेम चीज लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, और सेम एग्जाम्पल यूज करके लिख सकते हैं इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। पूरी वर्किंग सेम रहेगी डोमेन और कोडोमेन, इंटीजर और रियल नंबर दोनों पे, क्योंकि दोनों केसेस में अपने को एक फॉल्स का एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों में सिर्फ डिफरेंस है डोमेन कोडोमेन का, बाकी दोनों का सोल्यूशन बिल्कुल सेम है ना। तो अब आप आज क्या करेंगे, ये कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो दोबारा देखें, एल्स इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, इसके आगे के पार्ट्स भी ट्राई करें, एग्जाम्पल्स की रीडिंग करें। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस पे बेस्ड, चेक करनी है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, दैट इज 1-1 एंड ऑन टू। फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन दोनों है नेचुरल नंबर्स, फंक्शन है एक्स क्यूब के इक्वल। ठीक है, यहां तक लेट 1-1 की केस कर रहे हैं अपन चालू। x1 x2 दो वैल्यूज है जो किसको बिलोंग करती है, अपनी डोमेन को, विच इज नेचुरल नंबर, सच दैट इन दो वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। x1 पे फंक्शन की वैल्यू और x2 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अब अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और x1 x2 भी आपस में इक्वल हो गए तो ये 1-1 फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x1 जो है वो किसके इक्वल होगा, x1 क्यूब। f ऑफ x2 किसके इक्वल होगा, x2 क्यूब। ये जो क्यूब है ये ऑड पावर होती है, जब भी आप दोनों तरफ से ऑड पावर्स को कैंसिल आउट करते हो तो कभी भी प्लस माइनस का साइन नहीं आता है, जो टर्म्स है वो दोनों डायरेक्टली इक्वल आ जाती है। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन होगा। क्लियर, यानी कि अगर दो वैल्यूज सेम आंसर दे रही है तो दोनों वैल्यूज भी इक्वल होगी, ये 1-1 फंक्शन का मतलब होता है। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई। सो x किसके इक्वल हुआ, x हुआ y के क्यूब रूट के इक्वल। y किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को, x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। तो अब आपको अगर ऑन टू को फॉल्स प्रूफ करना है तो y की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो x के साथ पेयर ना बना पाए। तो अपन यहां लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 2 विच इज अ नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर x विच इज क्यूब रूट ऑफ y विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। तो जो 2 का क्यूब रूट है वो तो डेसिमल्स में निकलेगा, और डेसिमल्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। So therefore the element 2 in codomain will not pair with the domain. 2 एक ऐसा एलिमेंट अपने को मिल गया कोडोमेन का जो डोमेन से पेयर नहीं बना पाएगा। So it implies f of x is an onto function, is not an onto function. ठीक है, ये onto function नहीं है, ये 1-1 तो है लेकिन onto नहीं है। 1-1 है इसलिए प्रूविंग कर दी, onto नहीं है इसलिए अपन ने एग्जाम्पल ढूंढ लिया। ठीक है भाई, इजी है बहुत। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जरा सा चेंज है, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन ये दोनों आ गई इंटीजर्स। डोमेन कोडोमेन क्या आ गए भाई, इंटीजर्स आ गए। तो अब 1-1 की अगर बात करी जाएगी तो अपन इसी फंक्शन को रिपीट कर देंगे दोबारा, दैट इज इंटीजर्स के केस में भी ये फंक्शन 1-1 होगा। क्लियर यहां तक। और अगर ऑन टू की बात करेंगे तो अपन इसी को दोबारा रिपीट कर देंगे, क्योंकि 2 इज एन इंटीजर बट क्यूब रूट ऑफ 2 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स में भी डेसिमल्स अलाउड नहीं है। तो आपको बस क्वेश्चन में क्या करना है, जहां पे आपने n लिखा है नेचुरल नंबर, उसको चेंज करके z करना है। तो 1-1 तो ट्रू है और ऑन टू फॉल्स है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूफ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन का सिंबल है f, डोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। फंक्शन डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट x। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रूव करो कि ना तो ये 1-1 फंक्शन होगा
और ना ये ऑन टू होगा। दैट इज 1 1 को भी फॉल्स करना है और ऑन टू को भी फॉल्स करना है। तो फॉल्स करना बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ढूंढना है। ठीक है भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बार मतलब बता देता हूं। जब भी आप इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू लिखोगे तो उसका आंसर उससे जस्ट छोटा इंटीजर बन के निकलेगा। देखो इन सबका आंसर इससे जस्ट छोटा है। 2.9 भी लिख दिया तो 2.9 से छोटा इंटीजर 2 है। नेगेटिव नंबर लिख दिया माइनस का 0.1 तो माइनस 0.1 से छोटा इंटीजर है -1। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। तो अब आपको 1 1 की बात करनी है तो यहां लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग टू द डोमेन सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। ये मैंने अज्यूम करा। अब f of x1 और f of x2 मैंने क्या मान लिए? इक्वल, दो वैल्यूज पे x1 और x2 पे। तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसपे x1 और x2 अलग अलग हैं लेकिन आंसर सेम दे रहे हैं। लेट x1 जो है वो लिया मैंने 1.1, ठीक है, और x2 मैंने लिया 1.2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 ये मेरा निकलेगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 ये भी मेरा क्या निकलेगा? 1। तो दो अलग अलग वैल्यूज ने सेम आंसर दिया। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे सिंस f of x1 किसके इक्वल आया? f of x2 के, लेकिन x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल नहीं है फिर भी आंसर इक्वल दे रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ वन फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं अपन किसकी? ऑन टू फंक्शन की। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? आप उसके लिए क्या करोगे? f of x को y के इक्वल अज्यूम करोगे। लेट f of x इज इक्वल्स टू y। सो देयरफॉर y किसके इक्वल आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल आ गया। अब आपको अगर ऑन टू को फॉल्स प्रूफ करना है तो आपको y यानी कि को डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो डोमेन से पेयर ना बना पाए। ठीक है, तो जो को डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल नंबर्स सब आ जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी आप इसमें कोई भी नंबर लिखोगे तो जो आंसर है, कोई भी नंबर आंसर जो आपको देगा वो एक इंटीजर होगा। क्लियर यहां तक? क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इसका मतलब इंटीजर के अलावा कभी भी कोई भी आंसर बन ही नहीं पाएगा, है ना? तो रियल नंबर्स में क्या सिर्फ इंटीजर्स ही होते हैं क्या? रियल नंबर में तो डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर्स कभी भी डेसिमल नंबर्स नहीं निकलेंगे। डेसिमल नंबर का भी आंसर इंटीजर बन के निकलेगा इसकी तरह। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपने को तो कोई एक लिखना है। तो मैंने यहां लिखा लेट y is equals to 1.5 which is a real number. Since y is equal to greatest integer of x, so therefore greatest integer of x किसके इक्वल आया? 1.5। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर डेसिमल में नहीं आ सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हमेशा इंटीजर बन के निकलता है। सो देयरफॉर ये तो कंडीशन ही क्या हो गई? नॉट पॉसिबल। द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर अपन लिखेंगे 1.5 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट हैविंग अ प्री इमेज। इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्लियर? इट इंप्लाइज कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, यानी कि कोडोमेन में बहुत सारे डेसिमल नंबर्स मिलेंगे जो किसी से भी पेयर नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो ना तो ये फंक्शन 1 1 निकला और ना ये ऑन टू निकला। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो करना है मॉड्यूलस फंक्शन f। देखो मॉड्यूलस फंक्शन के इक्वल है, डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, जीरो सब कुछ आ जाएगा। ये ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है, यानी कि दोनों को फॉल्स करना है तो दोनों का एक एग्जाम्पल ढूंढना है। यहां लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग टू द डोमेन
such that f of x1 is equals to f of x2. f of x1 का मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ x1, f of x2 का मतलब हुआ मॉड्यूलस ऑफ x2. ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों आ जाए इक्वल, लेकिन x1 x2 खुद इक्वल ना हो. तो जैसे मैंने लिया लेट x1 इज इक्वल्स टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2. दोनों ये अलग अलग है, बट मॉड्यूलस ऑफ x1 2 आएगा और मॉड्यूलस ऑफ x2 ये भी 2 आएगा. 2 का मॉड्यूलस 2 होता है और -2 का मॉड्यूलस भी 2 होता है. ठीक है, सिंस f of x1 किसके इक्वल प्रूव हो गया, f of x2 के, लेकिन x1 x2 खुद आपस में इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज नॉट अ 1-1 फंक्शन. 1-1 फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक यूनिक इमेज दे, लेकिन अपन ने डोमेन में ऐसे 2 एलिमेंट्स ढूंढ लिए जिन्होंने अपनी इमेज को रिपीट किया है, यूनिक आंसर नहीं दिया. ऑन टू के लिए लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. सो y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x. अब आपको y दैट इज को डोमेन में कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो डोमेन में पेयर ना बना रही हो. तो अपन यहां लिखते हैं लेट y इज इक्वल्स टू -1 विच इज अ रियल नंबर. कोडोमेन क्या है, रियल नंबर. रियल नंबर नेगेटिव होते हैं, तो मैंने एक वैल्यू ले ली -1. सो देयरफॉर y which is equal to modulus x is equal to -1. Since modulus x is equal to -1 is not possible. कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉड्यूलस का आंसर नेगेटिव आ जाए. सो इट implies -1 in codomain is not having a pre-image. is not having a pre-image. तो अपन मानते हैं कि कोडोमेन में बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन अपन ने एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ लिया जो प्री इमेज यानी कि किसी से भी डोमेन में पेयर नहीं कर रहा. इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज. तो अगर ये इक्वल नहीं है तो अपन लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. ये गिवन फंक्शन ऑन टू नहीं है. ठीक है, इजी है, कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो करना है कि फंक्शन f जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, फंक्शन गिवन है इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो फंक्शन का आंसर आएगा 1. इफ x इज 0 तो फंक्शन का आंसर भी 0, एंड इफ x इज लेस देन 0 तो फंक्शन का आंसर आएगा -1. ये फंक्शन अपने को गिवन है. शो करना है कि ये फंक्शन ना तो 1-1 है और ना ये ऑन टू है. तो अब 1-1 का मतलब होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि x की हर एक वैल्यू एक नया आंसर दे. इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन. तो यहां पे ऐसा क्लियरली दिख रहा है नहीं है, क्योंकि x की जितनी भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी उन सबका आंसर 1 है, कॉमन आंसर है, तो यूनिक इमेज है ही नहीं. तो आप इसमें एक फॉल्स का एग्जाम्पल दे दोगे. आप यहां लिखोगे लेट x इज इक्वल्स x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 2. ठीक है, क्लियर है यहां तक. तो f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ 1 का आंसर आएगा 1. f ऑफ x2 यानी कि f ऑफ 2 का आंसर आएगा अपना फिर से 1. सिंस f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 बट x1 is not equal to x2. So therefore the given function f of x is not a 1-1 function. ये 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग x की वैल्यूज ने सेम आंसर दे दिया. अब बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू में लिखेंगे अपन लेट y is equals to f of x. So therefore y is equals to 1, 0 और -1. If x is greater than 0, if x is equal to 0 and if x is less than 0. So therefore y की वैल्यूज सिर्फ 3 चीजों को ही अप्रोच करेगी. y जो है वो सिर्फ 3 वैल्यूज ही शो कर सकता है. So therefore for all y belonging to real numbers except 1, 0 and -1 there is
नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। इसका मतलब पूरी कोडोमेन जो बहुत सारे रियल नंबर्स की बनी हुई है, उन पूरी कोडोमेन में सिर्फ ये 3 वैल्यूज ऐसी होगी जो डोमेन से पेयर करेगी, बाकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज 3 वैल्यूज डोमेन से पेयर नहीं करेगी। सो देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो देयरफॉर अपन यहां लिख देंगे कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है। अगर नहीं है बराबर, सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। 1-1 का मतलब होता है कि आपको डोमेन से मतलब होना चाहिए, ऑनटू का मतलब आपको उस समय कोडोमेन से मतलब है। क्लियर? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट में 4 एलिमेंट्स है 4 5 6 7। फंक्शन जो है वो ए से डिफाइन हो रहा है बी में। ये फंक्शन की रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो मैं सबसे पहले डोमेन और उसके बाद कोडोमेन, डोमेन है 1 2 3, कोडोमेन है 4 5 6 7। 1 पेयर कर रहा है किससे? 4 से, 2 पेयर कर रहा है 5 से और 3 पेयर कर रहा है 6 से। डोमेन में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। सब अपने अपनी इमेज बना रहे हैं और सबकी इमेज यूनिक है ना। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यानी कि डोमेन हैव अ यूनिक इमेज in set B, that is codomain, so therefore it is a 1-1 function। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए ऑनटू के बारे में तो आप लिखोगे द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन, क्योंकि कोडोमेन में जो 4 एलिमेंट्स हैं उनमें एक एलिमेंट खाली रह गया है ना, वो पेयर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये 1-1 तो है लेकिन ये ऑनटू नहीं है, बिकॉज कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। ठीक है, कॉपी करो। अब आज जो भी क्वेश्चंस करें उनकी कॉपी बनाओ, एग्जांपल्स ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 यानी कि इंजेक्टिव, ऑनटू यानी कि सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1-1 भी हो और ऑनटू भी हो। तो अब आपको जो फंक्शन है वो क्या गिवन है? 3 - 4x। फंक्शन की डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। सबसे पहले बात अपन करेंगे 1-1 की। 1-1 का मतलब होता है इंजेक्टिव, तो उसके लिए अपन यहां क्या लिखेंगे? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। अपन ने क्या करा? 2 वैल्यूज अज्यूम करी x1 और x2 जो किसको बिलोंग करती है? डोमेन को बिलोंग करती है, इस तरीके से कि इन 2 वैल्यूज पे फंक्शन का आंसर बराबर है। तो अब अगर आप f of x1 को सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा? ये 3 - 4x1। और f of x2 को सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा? 3 - 4x2। x की जगह x1 पुट कर दिया और फिर x की जगह x2 पुट कर दिया। दोनों साइड 3 से 3 कट गया, ये हो गया -4x1 इक्वल टू -4x2। दोनों साइड -4 भी कट गया, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब कि अगर x1 x2 2 वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यूज बराबर है तो इसका मतलब वो 2 वैल्यूज भी आपस में बराबर है। सो देयरफॉर अपन ने प्रूफ कर दिया दैट द गिवन फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। सो देयरफॉर fx इज अ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है? 1-1 फंक्शन का मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन विल हैव अ यूनिक इमेज। अब बात करेंगे अपन किसकी? ऑनटू फंक्शन की। ऑनटू का पहला स्टेप क्या होता है? आप अज्यूम करो f of x को y के इक्वल। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। 3 को इधर शिफ्ट कर दो, y - 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4x। -4 को डिवाइड में लिया हो तो x की वैल्यू हो गई y - 3 अपॉन -4।
अगर नेगेटिव साइन को मैंने न्यूमरेटर में लगा दिया तो न्यूमरेटर की टर्म्स उल्टी हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन पहले x की टर्म्स में था, अब किसकी टर्म्स में आ गया, y की टर्म्स में। कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है, इसका मतलब उसकी कोडोमेन और रेंज बराबर है। दैट इज कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अपन पहले ये सोचेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल चाहिए जो फॉल्स प्रूफ कर दे। अब आप y की कोई भी वैल्यू आउट ऑफ कोडोमेन यानी कि रियल नंबर चूज करो, उसे अप्लाई करो। अगर x की वैल्यू ऐसी आई जो डोमेन को बिलोंग नहीं कर रही तो अपन बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लेकिन इस केस में कोई फॉल्स का एग्जाम्पल नहीं एग्जिस्ट करता, तो अपन यहां लिख देंगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयर इज अ प्री इमेज, देयर इज अ प्री इमेज इन डोमेन। इसका मतलब y की जितनी भी वैल्यूज कोडोमेन में है वो सब किसी ना किसी से पेयर करती है। इट इंप्लाइज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज एन ऑन टू फंक्शन। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन ऑन टू है, साथ में ये फंक्शन 1 1 है। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो वो फंक्शन क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका फंक्शन जो है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। ये किसका स्टेप होता है, ये अपन फर्स्ट स्टेप लिखते हैं 1 1 के लिए। f of x1 का मतलब हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर, और f of x2 का 1 प्लस एक्स 2 स्क्वायर। दोनों साइड से 1 कट गया तो ये हो गया भाई x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो अब अपन एक एग्जाम्पल दे देंगे। लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो f of x1 विच इज 1 प्लस 1 है 2 एंड f of x2 ये भी आएगा 1 प्लस 1 विच इज 2। सो देयरफॉर f of x1 और f of x2 तो बराबर है, लेकिन x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये गिवन फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू fx। इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या करना है, आपको ऑन टू को अगर फॉल्स प्रूफ करना है तो y की कोडोमेन में से, कोडोमेन यानी कि रियल नंबर में से कोई एक एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो जो डोमेन से पेयर ना कर पाए। तो अपन यहां लिखते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 0 विच इज अ रियल नंबर। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0 माइनस 1 विच इज रूट ऑफ माइनस 1 इज नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। क्लियर। तो y की वैल्यू 0 जो है वो x को सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो देयरफॉर 0 इन कोडोमेन, 0 in codomain is not having a pre-image, is not having a pre-image in domain। 0 एक ऐसी वैल्यू अपन ने ढूंढ ली कोडोमेन की जो डोमेन में पेयर नहीं बना पा रही। इट एम्प्लाइज कोडोमेन is not equals to range. So therefore the given function fx is not an onto function। तो ये ना तो 1 1 फंक्शन है ना ये onto फंक्शन है। It implies fx is not a bijective function। ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a एंड b बी द सेट्स। a और b दो सेट है
फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, यानी कि ए और बी का सेट का प्रोडक्ट तो है डोमेन और बी और ए के सेट का प्रोडक्ट है कोडोमेन। दो सेट्स के प्रोडक्ट का मतलब होता है उनके एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना। एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला ए सेट है 1,2, बी सेट है ए, बी, तो उस केस में ए क्रॉस बी क्या होगा? ये होगा 1,A, 1,B, 2,A और 2,B। ऐसे बनेगा ए क्रॉस बी। सिमिलरली बी क्रॉस ए क्या बनेगा? A1, B1, A2 और B2। ठीक है, तो अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है f ऑफ a, b का आंसर क्या बनेगा? b, a, यानी कि f ऑफ 1,2 का आंसर 2,1, f ऑफ 2,1 का आंसर 1,2, f ऑफ 1,3 का आंसर 3,1। इस तरीके से आंसर्स बनेंगे। शो करना है द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो 1,1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो अपन यहां पहले 1,1 की बात करते हैं। लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग टू द डोमेन। डोमेन है A क्रॉस B। हर बार अपन लेते थे x1 x2 क्योंकि सिंगल वेरिएबल होता था फंक्शन में। इस बार फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए अपन ने पेयर को कंसिडर किया है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 जो किसको बिलोंग करते हैं? डोमेन को बिलोंग करते हैं। सच दैट f ऑफ A1 B1 इज इक्वल्स टू f ऑफ A2 B2। क्लियर? अब f ऑफ A1 B1 क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग f ऑफ A1 B1 होगा B1 A1। यही होगा भाई। f ऑफ A1 B1 किसके इक्वल? B1 A1 के इक्वल। और f ऑफ A2 B2 किसके इक्वल? B2 A2 के इक्वल। सो देयरफॉर B1 हो गया B2 के इक्वल और A1 हो गया A2 के इक्वल। इट एम्प्लाइज अगर आपकी दो अलग अलग वैल्यूज पे फंक्शन बराबर है तो फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर है। तो अगर ये वैल्यूज बराबर है तो अपन लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज अ 1,1 फंक्शन। दैट इज हर बार नई वैल्यू एक नया आंसर देगी। दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विल हैव अ यूनिक इमेज। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो यहां लिखेंगे अपन लेट। अब अपन हर बार क्या लेते थे? y इक्वल टू एफ एक्स, सिंगल वेरिएबल। इस बार डबल लेंगे। लेट y, z इज इक्वल्स टू f ऑफ a, b। ठीक है यहां तक? अब ये y, z f ऑफ a, b के इक्वल है। f ऑफ a, b क्या है? f ऑफ a, b है b, a के इक्वल। b, a के इक्वल। सो देयरफॉर y हो गया b के इक्वल और z हो गया a के इक्वल। y किसके इक्वल है? b के। और z किसके इक्वल है? a के। सो देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कोडोमेन यानी कि B क्रॉस A विल हैव अ यूनिक इमेज इन डोमेन। विल हैव अ यूनिक इमेज इन डोमेन। डोमेन क्या है अपनी? A क्रॉस B। दैट इज कोडोमेन के। बल्कि आप यहाँ यूनिक नहीं भी लिखो, सिर्फ इमेज लिखो तो भी सही है। दैट इज ये जो अपनी कोडोमेन है इसकी सारी वैल्यूज डोमेन में पेयर करेगी। इसका मतलब कोडोमेन किसके इक्वल आ जाएगी? रेंज के इक्वल आ जाएगी। कोडोमेन में कोई भी ऐसा वैल्यू या एलिमेंट नहीं होगा जो खाली रह जाएगा। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ a, b इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन अपना क्या है? 1,1 भी है और ऑन टू भी है। तो कोई भी फंक्शन अगर 1,1 और ऑन टू दोनों होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? बाइजेक्टिव। f ऑफ a, b इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन 1,1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है। फंक्शन दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ। अगर n ऑड है तो फंक्शन होगा n+1/2 और अगर n इवन है तो फंक्शन होगा n/2। वेयर n क्या है? स्मॉल n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। दैट इज आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पुट करोगे। 1 से छोटा और डेसिमल नहीं पुट करोगे। स्टेट करना है वेदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और जस्टिफाई करना है। तो पहले 1,1 की बात करते हैं। लेट n1, n2
belong to the domain such that f of n1 is equals to f of n2। ठीक है, अपन ने दो वैल्यूज ली और उनपे अज्यूम कर लिया कि फंक्शन इक्वल है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फॉल्स के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है। लेट n1 को मैं लेता हूं 1 और n2 को मैं लेता हूं 2। 1 जो है एक ऑड नंबर है, तो ऑड के केस में फंक्शन ऊपर वाला लिया जाएगा। f of n1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2, आंसर आया 1। और जब n की वैल्यू 2 होगी तो वो एक इवन नंबर है, तो फंक्शन नीचे वाला लिया जाएगा 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। दैट इज आपने n की जगह 1 अज्यूम करा तो फंक्शन का आंसर आया 1, फिर आपने 2 अज्यूम करा तो भी फंक्शन का आंसर आया 1। सो देयरफॉर f of n1 किसके इक्वल है, f of n2 के, लेकिन n1 और n2 आपस में इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of n इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। अब अगर कोई भी फंक्शन 1-1 नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो ऑन2 की वर्किंग करना ही बेकार है, क्योंकि बाइजेक्टिव तो जब होता जब ये 1-1 और ऑन2 दोनों होता। अगर ये 1-1 नहीं है तो अपन यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन f इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आगे ऑन2 चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, सेट बी है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी में, यानी कि ए डोमेन है और बी को डोमेन है। फंक्शन का वेरिएबल है x और फॉर्मूला है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अपने को पूछा गया इज द गिवन फंक्शन f 1-1 एंड ऑन2। क्या ये फंक्शन 1-1 और ऑन2 है? अगर है तो जस्टिफाई करो, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स अपने को जस्टिफाई करना है। तो अपन यहां लिखेंगे लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू द डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज सेट a सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। f of x1 किसके इक्वल है? f of x2 के। f of x1 क्या होगा भाई इस केस में? x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, और f of x2 क्या होगा? x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6, x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6। 6 से 6 कट गया, x1 x2 कट गए। माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 x2 माइनस 2 x1। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये आएगा अपना माइनस का x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x2। इट इम्प्लाइज x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के। तो आपने क्या किया था, डोमेन में दो वैल्यूज अज्यूम करी थी x1 x2 सच दैट उन पे फंक्शन इक्वल है। जब आपने फंक्शन को सॉल्व करा तो लास्ट में प्रूव हो गया कि ये वैल्यूज भी आपस में इक्वल है। तो जब दो वैल्यूज आपस में इक्वल होती है तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन होगा, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विल हैव अ यूनिक इमेज। अब बात करते हैं ऑन2 की। लेट y इज इक्वल्स टू fx, दैट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये हो गया xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x को इधर ले जाओ, 3y को दूसरी तरफ ले जाओ, xy माइनस x 3y माइनस 2, x कॉमन y माइनस 1 3y माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो जो फंक्शन अपना x में बना हुआ था उसको अपन ने y में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपका ये जो डिनोमिनेटर है, सिंस इट इज अ रैशनल फंक्शन, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू 1, है ना। अब y जो है वो को डोमेन को बिलोंग करता है और अपनी को डोमेन है यहाँ पे सेट b, दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो अपन यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y belonging to the codomain there is a pre-image in domain, there is a pre-image
इन डोमेन, दैट इज y की सारी वैल्यूज जो को डोमेन में लिखी हुई है वो सब किसी ना किसी से डोमेन में पेयर करती है. इट एम्प्लाइज को डोमेन किसके इक्वल है? को डोमेन रेंज के इक्वल है. को डोमेन किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है. सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑनटू फंक्शन. ये फंक्शन अपना ऑनटू फंक्शन होगा. तो ये 1 भी है और ये ऑनटू भी है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन है एफ, डोमेन है रियल नंबर, को डोमेन है रियल नंबर. फंक्शन क्या है? x टू द पावर 4 के इक्वल है. अब अपने को चेक करना है द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू के बारे में. तो अपन उसके लिए लिखेंगे लेट x1 एंड x2 belong to the domain such that f of x1 is equals to f of x2. It implies x1 power 4 is equals to x2 power 4. It implies x1 is equals to plus minus x2. इसका मतलब x1 x2 के इक्वल है या उसके नेगेटिव के इक्वल है. इसका मतलब हो सकता है कि ये 1 1 ना हो. तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं. लेट x1 is equals to 1 and x2 is equals to minus 1. f of x1 1 की पावर 4 1, f of x2 minus 1 की पावर 4 which is also equal to 1. ठीक है, तो दोनों बार अपना आंसर सेम आ गया. f of x1 किसके इक्वल आ गया? f of x2 के. लेकिन x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है. दो अलग अलग वैल्यूज सेम आंसर दे रही है, दैट इज सबकी यूनिक इमेज नहीं है. देयरफॉर ऑल elements of domain do not have a unique image, do not have a unique image. So therefore the given function fx is not a 1 1 function. ये given function 1 1 function नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का मतलब होता है डोमेन में जितने एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज हो. अब बात करते हैं ऑन टू की. तो लेट y equals to fx, so therefore y is equal to x to the power 4. It implies x is equals to y to the power 1 by 4. y जो है वो को डोमेन को बिलोंग करता है, दैट इज किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को. अब अगर ये ऑन टू नहीं है तो y की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो x के साथ पेयर ना करे. तो अगर मैं यहां लिखूं लेट y is equals to -1 विच इज अ रियल नंबर. -1 को डोमेन को बिलोंग करता है. देयरफॉर x विच इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 by 4 किसके इक्वल आ जाएगा? -1 टू द पावर 1 by 4. तो यार नेगेटिव नंबर्स की पावर 1 by 4 पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर द गिवन x वैल्यू इज नॉट बिलोंगिंग टू रियल नंबर. ये x की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग नहीं करती है. सो देयरफॉर एलिमेंट -1 इन को डोमेन is not having a pre-image in domain, is not having a pre-image in domain. ठीक है, it implies the given function fx is not a 1 1 is not an onto function. ये given function onto function नहीं है, क्योंकि को डोमेन की सारी वैल्यूज डोमेन से पेयर नहीं बना रही. कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में अपने फंक्शन की डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर है और फंक्शन है 3x के इक्वल. सबसे पहले बात करेंगे 1 1 की. x1 x2 बिलोंग करते हैं डोमेन को सच दैट इन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है. f of x1 यानी कि 3 टाइम्स x1, f of x2 यानी कि 3 टाइम्स x2. दोनों तरफ 3 से 3 कट गया. इसका मतलब x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के. That is all the values of domain have a unique image. क्या लिख देंगे अपन? Therefore all values of domain have a unique image. सबकी एक अलग इमेज आ गई. इसका मतलब the given function fx is a 1 1 function. ये एक 1 1 फंक्शन होगा क्योंकि जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं सब एक यूनिक आंसर देंगे. ये अपन ने प्रूफ कर दिया. अब बात करते हैं ऑन टू की. तो यहां लिखा जाएगा लेट y इज इक्वल्स टू fx, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू y अपॉन 3.
अब अगर ये ऑन टू नहीं होगा तो आप y की कोई ऐसी वैल्यू सोचोगे जो x को पेयर ना कर पाए, दैट इज y तो एग्जिस्ट करे लेकिन x एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर 1/4 या मॉड्यूलस ऐसा कुछ भी साइन नहीं लग रहा, ये तो दोनों एल्जेब्राज हैं। तो अपन यहां लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन देयर इज अ प्री इमेज इन डोमेन। इसका मतलब हुआ कि कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब किसी ना किसी से पेयर बनाएंगे। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज एन ऑन टू फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर 1 और ऑन टू दोनों हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो बाइजेक्टिव है, क्योंकि वो इंजेक्टिव भी हुआ और सर्जेक्टिव भी हुआ। 1 के लिए डोमेन से मतलब होता है और ऑन टू के केस में अपने को कोडोमेन से मतलब होता है। डोमेन पहले वाले सेट को बोलते हैं और कोडोमेन बाद वाले सेट को बोलते हैं। क्लियर, इजी है। एग्जाम्पल्स ट्राई करो, फेयर कॉपी बनाओ। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।